क्या आपने सोचा है कि क्यों भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ? क्यों वे अष्टमी की रात ही अवतरित हुए? और क्यों उनके जन्म के क्षण में आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया? शास्त्र कहते हैं, जब संसार में अन्याय और भय का अंधकार चरम पर हो, तब श्री विष्णु स्वयं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। दर्शकों, जय महाकाल। मैं रुद्र, आपका निःशुल्क ज्योतिषीय सलाहकार। दोस्तों, एक विशेष उपाय भी वीडियो में बताया जाएगा जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है इस रात्रि। वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ और विशेष अचूक उपाय जिनको जन्माष्टमी की रात्रि में यदि आप कर लेते हैं तो इस रात्रि ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य और पवित्र ऊर्जा को 1 वर्ष के लिए आप धारण कर लेंगे और आपके सभी बिगड़े काम और आपकी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो मित्रों, भागवत पुराण स्कंद 10 में स्पष्ट लिखा गया है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में और ग्रहों की विशिष्ट स्थितियों में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो मित्रों, जन्म के क्षण में सभी पहरेदार नींद में चले गए। आप सब जानते हैं, बेड़ियां स्वतः अपने आप खुल गईं और कारागार के दरवाजे बिना किसी प्रयास के खुल गए। यह संकेत है कि जब दिव्य ऊर्जा आती है तो बंधन अपने आप टूट जाते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी की रात को किए गए उपाय में अवरोध तोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि अष्टमी का अंक यानी 8 शनि का अंक है और जो कर्म और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण का अष्टमी पर जन्म यह संदेश देता है कि वे कर्म फल के न्यायाधीश हैं और धर्म की रक्षा हेतु समय पर अवतरित होते हैं। रोहिणी नक्षत्र, जिसे चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कहा जाता है, आनंद, आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक है ये। इसीलिए श्री कृष्ण के स्वरूप में मोहकता और सम्मोहन सहज रूप से आया। दर्शकों, वह 4 खास उपाय जिसमें से एक उपाय ऐसा है जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। केवल जन्माष्टमी की रात्रि ही ये उपाय किए जाएं तो सर्व सिद्धि भी संभव है। विशेष प्रयोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस जन्माष्टमी पर जीवन में लाभ पाने के 4 अद्भुत उपाय मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला जो है वह बंधन मुक्ति का प्रयोग। रात 12 बजे यानी जन्म के ठीक समय दीपक जलाकर सफेद फूलों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि जैसे कारागार के बंधन अपने आप टूट गए, वैसे ही जीवन की रुकावटें और कर्ज का बोझ समाप्त होता जाएगा। दूसरा उपाय, धन वृद्धि से संबंधित। धन से परेशान लोग इस उपाय को जरूर करें। बाल कृष्ण को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं और फिर भोग में से थोड़ी मात्रा अपने घर की तिजोरी या व्यवसाय स्थल पर रख दें। साथ में एक बांसुरी रखें जिसका मुंह उत्तर की ओर हो, यानी बजाने वाला जो हिस्सा है वह उत्तर की तरफ होना चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि माखन मिश्री चंद्रमा को शांत करती है और धन और सौभाग्य को स्थायी रूप से बढ़ाने का काम करती है। तीसरा उपाय, संबंध सुधार वाली साधना। नीले कपड़े में 8 तुलसी के पत्ते बांधकर श्री कृष्ण के चरणों में रखें और 15 मिनट तक ओम की ध्वनि करें। फिर अगली सुबह कपड़े को खोलकर वो पत्तियां, तुलसी के दल वो निकाल लें। या 8 तुलसी के पत्ते यदि किसी व्यक्ति को खिलाएंगे तो वह व्यक्ति आपसे कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, इस प्रयोग का इस्तेमाल गलत काम के लिए यदि करते हैं तो कुष्ठ रोग होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसलिए अपने या किसी के परिवार को बचाने के लिए ही इस प्रयोग को करें। यह उपाय रिश्तों में कटुता दूर करने और प्रेम बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। चौथा उपाय, जो दुर्लभ रहस्य है, कुछ संतों का मानना है जो जन्माष्टमी की रात 12 बजे से 12:05 के बीच कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करते हैं और बांसुरी बजाते हैं, उनके जीवन में अगले 1 वर्ष तक कोई भी बड़ी विपत्ति नहीं आती। इसे निशीथ ध्यान कहा जाता है। इस समय आप ध्यान भी करें भगवान श्री कृष्ण का, और यह विशेष उपाय केवल इसी पर्व पर प्रभावी होता है। तो प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं, यह वह रात है जब ब्रह्मांड का द्वार खुल जाता है और दिव्य ऊर्जा सीधे आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। तो इस बार इसे केवल देखने का नहीं, अनुभव करने का संकल्प लें, क्योंकि श्री कृष्ण केवल मंदिर में नहीं, श्रद्धा से भरे हृदय में भी जन्म ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको पसंद आया तो कृपया अपने लाइक से हमें प्रोत्साहित करें।
अपने धर्म और अपनी प्राचीन विद्या ज्योतिष को बढ़ावा देने वाले और लोगों की कुंडलियों का निःशुल्क विश्लेषण करने वाले अपने इस ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान को सब्सक्राइब करें और कार्यक्रम को शेयर करके इस पवित्र उद्देश्य में हमें सहयोग करें। जय महाकाल।